Now next question is question number 4, and the question is how many terms of the AP, this is the given AP 9, 17, 25 must be taken to give a sum of 636. तो आपसे ये पूछा जा रहा है how many terms का मतलब आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है. We have to find the value of n. कि इस AP की कितनी टर्म्स को प्लस करके हमें जो सम है वो 636 मिलेगा. दैट इज Sn आपको गिवन है. वैल्यू ऑफ Sn हैज बीन गिवन. Right? Here, first of all, what has been given? We have got the first term of the AP, that is A equal to 9. Right? We can find the common difference, that is D is equal to 17 minus 9, and which is equal to 8. Which is equal to 8. Now, we know that Sn is equal to n by 2, 2A plus n minus 1 into D. Right? Sn, sum of n terms. Here Sn has been given. Here Sn has been given. Sn is equal to 636. So in place of this Sn, we will write 636. 636. And it is equal to n by 2. Within bracket 2A. Within bracket 2A. Value of A is 9. That is 2 into 9. Plus n minus 1 into D. Value of D is 8. Value of D is 8. Right? So what we will have? 636 equal to n by 2. We can take 2 common from this bracket. By taking 2 common, what we will have? 9 plus 2 4 ja 8. 4 within bracket n minus. Right? Now 2 and 2 will be cancelled out. 2 and 2 will be cancelled out. So finally what we will have? 636 is equal to n within bracket 9 plus 4 into n, 4n minus 4 ones are 4. Minus 4 ones are 4. Right? So what we will have? 636 equal to n within bracket 4n. 9 minus 4, that is 5. 9 minus 4, that is 5. Okay. Then 4n into n, that is 4n square. 5 into n plus 5n plus 636. When shifted to the right hand side, it will be 6 minus 636 equal to 0. Minus 636 equal to 0. Now 636 into 4. 6 4 are 24, 4 2 4 3 are 12 or 2 14, 6 4 are 24 or 1 2 5. That is 2544. 2544. जब हम इसके फैक्टर बनाएंगे 2544, जब आप इसके फैक्टर बनाओगे at 4 6 are 24, 1 4, 1 4 14, 4 3 are 12, 4 6 are 24. अगेन 4 से हो जाएगा 4 1 जा 4, 1 3, 4 3 जा 12, 1 6 4 4 जा 16. अब 2 6 जा 12 और 1 4 2 7 जा 14. 2 6 जा 12 और 2 7 जा 14. राइट. 2544. 4 6 are 24, 1 4, 4 3 जा 12, 4 6 are 24, 4 1 जा 4, 23. तो यहाँ गड़बड़ है. 4 1 जा 4, 23 आएगा तो ये होगा 4 5 जा 20. ये क्या होगा आपका? 4 5 जा 20. फोर वन जा 4, 23, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20. इसके बाद 4 1 जा 4, 5 6, 23, 4 5 जा 20 एंड 3 6. तो ये आपका 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है और ये होना चाहिए भैया आपका. 4 1 जा 4, 5 6 23, 4 5 जा 12,
4 5 जा 23 6 या 36 4 9 जा 36 ठीक है 4 9 जा 36। अब हम इसको किससे डिवाइड कर इसको फैक्टराइज करेंगे 3 से 3 5 जा 15 3 3 जा 9 तो एक हो गया 53 4 4 जा 16 16 3 जा 48 तो 48 और 53 48 और 53 और 48 का अगर मैं डिफरेंस करता हूँ 53 माइनस 48 तो इट विल बी इक्वल टू 5 it will be equal to 5 right so what we will have 4n square 4n square plus 53n minus 48n minus 636 equal to 0। अब यहाँ से अगर मैं n कॉमन लेता हूँ बिकॉज 4 के टेबल में 53 तो नहीं आएगा n कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा 4n प्लस 53 और यहाँ से अगर हम 12 कॉमन लेते हैं -12 तो ये हो जाएगा आपका 4n माइनस कॉमन लिया तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस ठीक है 4 को अभी हमने 636 से डिवाइड किया था 4 को अभी हमने 636 से डिवाइड किया था और यहाँ पे अगर 12 को मैं 636 से डिवाइड करता हूँ देखो ये 636 है आपने कॉमन क्या लिया 12 तो ये हो जाएगा आपका 12 5 जा 60 3 6 12 3 जा 36 12 3 जा 36 तो मैं यही कह रहा था आपको कि 4 3 जा 12 ये 53 आएगा पर खैर ये देखो 4 ये आपको क्लियर हो गया कि 636 को अगर आप 12 से डिवाइड करोगे इट विल बी 53 तो यहाँ आएगा आपका प्लस 53 इक्वल टू 0 नाउ वी हैव गॉट टू फैक्टर्स 4n प्लस 53 एंड n माइनस 12 इक्वल टू 0। अगर 4n प्लस 53 को 0 के इक्वल रखते हो आप तो जो मैं आपको यहाँ रख के भी दिखा देता हूँ अगर आप 4n प्लस 53 को 0 के इक्वल रखते हो तो 4n विल बी इक्वल टू -53 और n इज इक्वल टू -53/4 और n जो होता है ना वो फ्रैक्शन में होना चाहिए नीदर इट इज इन फ्रैक्शन और नॉर इन नेगेटिव टर्म्स तो n की जो वैल्यू आएगी इस केस में आपकी वो आएगी -53/4 विच इज नॉट पॉसिबल बट ऑन द अदर एंड अगर आप n-12 को 0 के इक्वल रखोगे तो n कितना हो जाएगा आपका 12 n कितना आ जाएगा आपका 12 ठीक है तो दूसरी वैल्यू जो n की आएगी वो आएगी 12 ठीक है इज इट क्लियर तो फाइनल आंसर जो होगा आपका वो क्या होगा जो आपका फाइनल आंसर होगा दैट इज 12 आपको n की वैल्यू फाइंड करनी थी हाउ मेनी टर्म्स इट मींस 12 टर्म्स must be taken 12 terms must be taken to have sum of 636 from given it and this is the required answer of this question okay now next question is the first term of an AP is 5 last term is 45 and the sum is 400 find the number of terms and the common difference so what has been given first term तो ये आपकी वैल्यू हो गई वैल्यू ऑफ a last term that is n sum that is 400 Sn हो गया आपका 400 नंबर ऑफ टर्म्स आपको फाइंड करना है एक तो आपको n फाइंड करना है और आपको कॉमन डिफरेंस दैट इज d फाइंड करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो आपको लास्ट टर्म गिवन है लास्ट टर्म जो है यहाँ पर हेयर L is equal to 45 L is equal to 45 and L means what L means an or L both are same and we know that an is equal to a plus n minus 1 into d is equal to 45 अब आपको a आपको गिवन है दैट इज 5 प्लस n माइनस 1 d भी आपको फाइंड करना है इक्वल टू 45 इज इट क्लियर ठीक है यहाँ पे सारी बात क्लियर हो गई ओके देन
तो आपको एन भी फाइंड करना है, डी भी फाइंड करना है। तो एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 45 माइनस 5 दैट इज 40। अब अगर इस मेथड के साथ जाओगे तो देखो ना, आपके पास एन की वैल्यू है ना डी की वैल्यू। ओके, सो व्हाट वी विल डू, आपको देखो एस एन गिवन है, आपको क्या गिवन है, एस एन, और आपको फर्स्ट टर्म भी गिवन है और लास्ट टर्म भी गिवन है। ठीक है, वी नो दैट Sn is equal to n by 2 within bracket a plus n। Sn कितना आपका 400, Sn कितना आपका 400, तो ये हो गया n by 2। value of a is what, value of a is 5 and value of last term is 45। 400 is equal to, or you can say that n by 2, 45 plus 5 कितना हो जाएगा 50, तो ये हो गया 25। तो कैन आई से दैट n इज इक्वल टू 400 बाय 25, 400 बाय 25, राइट। जब आप इसको सॉल्व करोगे ये क्या हो जाएगा, 25, 25 8 जा, या फिर 5 5 25, 5 8 जा 40, 0 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी होगी 16। अब देखो यहाँ पर आपके पास n और d दोनों ही वैल्यू नहीं थी, तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, बट अब आपके पास n की वैल्यू आ गई। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 1। अब आप क्या करोगे, पुट n इक्वल टू 16 in equation 1, put n equal to 16 in equation 1। So after putting this value, what we will have, in place of n we will put 16, so 16 minus 1, 16 minus 1 into d is equal to 40, so d will be equal to what, 40। 16 minus 1 15 होगा, जब राइट साइड में शिफ्ट करोगे it will be in the divisible form। so 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, राइट। तो ये आपके दो आंसर होंगे, जो n होगा आपका दैट इज 16, तो n कितना आ गया आपका 16, और d आपका कितना हो गया 8/3, d आपका कितना हो गया 8/3। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350। तो ये आपका हो गया a और ये हो गया आपका l और an। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, तो d आपका कितना है 9। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। हाउ मेनी टर्म्स, तो आपको n फाइंड करना है, एंड व्हाट इज देयर सम, फिर आपको Sn भी फाइंड करना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो आप हियर, फर्स्ट टर्म इज 17, तो a इक्वल टू क्या हो गया आपका 17। देन लास्ट टर्म कॉमा l विच इज 350, तो लास्ट टर्म कितनी है आपकी 350। देन कॉमन डिफरेंस, और d आपको गिवन है, d कितना है यहाँ पर, राइट। हाउ मेनी टर्म्स, तो हमने एज्यूम कर लिया, लेट देयर बी n टर्म्स इन इट। इस एपी में कितनी टर्म्स होगी, n टर्म्स। ठीक है, अब आपको पता है l इज इक्वल टू दैट इज an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू ऑफ l इज 350, तो 350 इक्वल टू a दैट इज 17 प्लस n माइनस 1 d आपका कितना है 9। अब 350 में से अगर मैं 17 को माइनस करूंगा इट विल बी 333 इक्वल टू 9 विद इन ब्रैकेट n माइनस 1, राइट। तो n माइनस 1 क्या होगा, n माइनस 1 विल बी इक्वल टू 333 बाय 9। 333 से जब 9 को आप डिवाइड करोगे बट वी विल हैव 9 3 जा 27, 6 3 63, 9 7 जा 63। तो n माइनस 1 अगर 37 है तो n विल बी इक्वल टू व्हाट, 37 प्लस 1 दैट इज 30, 37 प्लस 1 दैट इज 38। तो आपके पास n की वैल्यू आ गई, राइट। फिर नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन में बोला गया वो व्हाट इज देयर सम। वी नो दैट Sn, अब देखो आपके पास फर्स्ट टर्म भी है लास्ट टर्म भी है, तो Sn इक्वल टू क्या होता है, अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन हो तो n बाय 2 a प्लस n।
right? Value of n is 38. It means we have to find S38. So S38 is equal to 38 by 2. A, that is first term 17. L, that is last term 350. जब आप इसको सॉल्व करोगे it will be 2 1s are 2 और 2 9s are 18, right? So what we will have, S38 is equal to 19, 350 plus 17, that is 367. जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 367 और 19, बट वी विल हैव 9 7 जा 63, 9 6 जा 54 और 6 60, 9 3 जा 27 और 6 33, 1 7 जा 7, 1 6 जा 6, 1 3 जा 3, 3 7 6 और 3 9, 3 plus 3 6, that is 6973. So this is the answer of this question. This is the answer of this question. Okay. Next question is question number 7. Find the sum of first 22 terms of an AP in which D equal to 7, common difference कितना है 7, and 22nd term is 149. तो बेसिकली क्वेश्चन में आपको फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, तो आपको S22 फाइंड करना, कॉमन डिफरेंस गिवन है, 22nd टर्म मींस आपको A22 की वैल्यू गिवन है, दैट इज 149. वैल्यू ऑफ A22 हैज बीन गिवन, राइट? ओके, नाउ वी नो दैट an is equal to a plus n minus 1 into d, right? an is equal to a plus n minus, अब देखो आपको A22, तो n की जगह आप 22 रखो, it will be a plus 22 minus 1, 22, n की जगह 22 रखोगे, 22 minus 1, that is 21. तो A22 है, इसकी वैल्यू हमारे पास है, that is 149, that is 140. a हमारे पास नहीं है, तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे 21, पर जो कॉमन डिफरेंस है इसकी वैल्यू आपके पास है, दैट इज 7. तो बेसिकली 149 इज इक्वल टू a प्लस 7 1 जा 7, 7 2 जा 14. a होगा आपका 149 माइनस 147, दैट इज वैल्यू ऑफ a क्या हो जाएगी आपकी 2. इज इट क्लियर? ठीक है. नाउ आपको S22 फाइंड करना है. We have to find the S22. We know that Sn is equal to n by 2 a plus n. देखो जो आपका, अगर आपको सम ऑफ 22 टर्म्स फाइंड करना है, बेसिकली इसको अगर मैं ऐसे लिखूं n by 2 a plus an, तो अगर मैं n की जगह 22 पुट करता हूँ, दैट्स व्हाट वी हैव टू फाइंड. तो जहां आपका n है वहां 22 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 22 by 2 within bracket a, वैल्यू ऑफ a is 2, प्लस ये हो गया A22. A22 देखो n की जगह जब आप 22 पुट करोगे तो ये A22 हो जाएगा. an हो गया A22, या मैं पहले इसको लिख ही देता हूँ, a प्लस A22, ये कैंसिल हो जाएगा. S22 is sum of 22 terms is equal to 11. a, value of a is 2 and value of A22 is 149. 149. So it is 11 into 149 plus 2 कितना होगा 151. दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 151 और 11, 11 1 जा 11, 11 5 जा 55 और 1 56, 11 1 जा 11 और 5 60. So the required answer will be 1661. This is the required answer of this question. Okay. Next question is question number 8. Find the sum of first 51 terms. अब ये n है आपका 51 of an AP whose second and third terms are. तो आपको देखो A2 given है 14 और third term A3 given है आपको 18. This is the value of A2 and this is the value of A3. What we have to find? We have to find here sum of first 51 terms. We have to find here S51. Okay.
So what has been given in the question? Second term, that is A2. A2 आपका कितना है 40. थर्ड टर्म गिवन है, तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स गिवन है. A3 कितना आपका 80. We can easily find the common difference, that is A3 minus A2, that is 18 minus 14 is equal to 4. Right? Okay. Now A2 is equal to 14. A2 means A plus D is equal to 14. This is the equation number 1. And then A3 is equal to 18. Right? अब आप ये देखो कि ऑलरेडी आप D की वैल्यू फाइंड कर चुके हो. तो D की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ, इट इम्प्लाइज व्हाट? इट इम्प्लाइज A plus 4 equal to 14. A will be equal to 14 minus 4. A will be equal to 14 minus 4, that is 10. तो आपके पास A भी आ गया और आपके पास D भी आ गया. ठीक है, अब आपको फाइंड क्या करना है? सम ऑफ 51 टर्म्स. सम ऑफ 51 टर्म्स. नाउ Sn is equal to n by 2 within bracket 2a plus n minus 1 into d. 51 terms. This is the value of n. So basically S51 is equal to, in place of n we will put 51 by 2. 2a, value of a is 10, that is 2 into 10 plus 51 minus 1. Common difference is what? 4. Right? So what we will have? It will be equal to 51 by 2. 2 into 10, that is 20. 51 minus 1, ये हो जाएगा 50. 50 into 4 अगर आप करते हो तो 50 into 4, it will be equal to 5 4 जा 20, 200. So basically it will be 51 by 2 into 220. 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 0. अब 51 को 11 से मल्टीप्लाई करो. 11 1 जा 11, 11 5 जा 55 और 1 56. So your final answer will be 5610. The final answer will be 5610. Okay. Next question is question number 9. If the sum of first 7 terms of an AP is 49, so S7 की value आपको given, and that of 17 terms is 289. Sum of 17 terms, S17 given है 289. Find the sum of first n terms. तो आपको first n terms की value find करनी. So first of all, what has been given in the question? Sum of 7 terms, that is S7 is equal to 49, and sum of first 17 terms. और आपके पास है S17, that is 289. And what we have to find? We have to find the value of Sn. We have to find the value of Sn. ठीक है? Now we know that Sn is equal to n by 2 within bracket 2a plus n minus 1 into d. तो अगर मैं n की जगह 7 पुट करता हूँ तो S7 will be equal to what? 7 by 2. 2a, 7 minus 1, that is 60. Right? Value of S7 is 49. Value of S7 is 49. तो ये हो जाएगा आपका 49 is equal to 7 by 2. और यहाँ से अगर आप 2 कॉमन ले लेते हो, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ, like this, within bracket we will have a plus 3d. A plus 3d. Now 2 and 2 will be cancelled out. So basically it will be 49 by 7. ये डिविजिबल फॉर्म में आ जाएगा, इक्वल टू a plus 3d. इक्वल टू a plus 3d. So after solving this, 7 7 जा 49. Can I say that now we will have one equation, that is a plus 3d equal to 7. तो देखो इस कंडीशन से आपके पास एक इक्वेशन आ गई. अब इस कंडीशन को सॉल्व करके हम दूसरी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं. ठीक है? मींस सिमिलरली
Similarly, S17 will be equal to what? अब n की जगह 17 पुट कर दो. It will be equal to 17 by 2. 2a 17 minus 1 हो जाएगा 16. S17 की वैल्यू कितनी है? 289. That is 289 इक्वल टू 17 by 2. अगेन हम यहाँ से 2 कॉमन लेंगे. विद इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा? a plus 8b. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. 289 ये प्रोडक्ट फॉर्म में, यहाँ के डिविजिबल फॉर्म में आ जाएगा. एंड इट विल बी इक्वल टू a plus 8d. राइट, a plus 8d. अब 17 के टेबल में 17 जो आता है, 17 का स्क्वायर होता है 289. तो बेसिकली वी कैन से दैट a plus 8d is equal to 17. And this is equation number 2. This is equation number 2. Now what we will do? We will solve these two equations. That is solving 1 and 2. First equation क्या है आपकी? a plus 3d equal to 7. Second equation क्या है आपकी? a plus 8d equal to 70. a plus 8d equal to 70. Right. जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो माइनस माइनस माइनस, a and a will be cancel out. -8 plus 3d, that is -5. -17 plus 7 -10. तो माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा और d will be equal to 2. d आपका कितना आ जाएगा? राइट. नाउ अगर मैं इस d की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करता हूँ, लेट्स से इन इक्वेशन नंबर 1, व्हाट वी विल हैव? a plus 3, d की जगह क्या आ जाएगा? 2 इक्वल टू 7. तो a इक्वल टू क्या होगा? 7 minus 6. 7 minus 6, तो a आ गया आपका 1. a आपका क्या आ गया? 1. राइट. अब आपको फाइंड करना है सम ऑफ n टर्म्स. वी हैव टू फाइंड सम ऑफ n टर्म्स. तो देखो सम ऑफ n टर्म्स, तो Sn क्या होगा? n by 2 2a plus n minus 1 into d. Sn सम ऑफ n टर्म्स, तो n तो आपका एज इट इज रहेगा n by 2. 2a in place of a we will put 1. So 2 in place of a we will put 1 plus n minus 1 और d की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2. d की जगह क्या आ जाएगा? राइट. तो ये हो जाएगा आपका n by 2 विद इन ब्रैकेट 2. 2 into n क्या हो जाएगा? 2n minus 2 1 are 2 and 2 and 2 will be cancelled out. So it will be equal to n by 2 into 2n. राइट. अब 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा. तो बेसिकली कैन आई से दैट required answer, that is sum of n terms, is equal to n square. This is the required answer of this question. Okay, this is the required answer of this question.